नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। गुरुवार को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की 3 सदस्यीय टीम ने डीएमसीएच का दौरा किया। गौरतलब है कि डीएमसीएच में अभी 90 सीट पर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए नामांकन होता है, जिसे 100 सीट करने को लेकर एमसीआई की टीम का यह कार्यक्रम पूर्व से ही निर्धारित था। बता दें कि निरीक्षण टीम ने विभिन्न वार्डों के पठन पाठन की व्यवस्था के साथ साथ एक्सरे मशीन का भी निरीक्षण किया। मुंशी प्रेमचंद जयंती समारोह को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में जुलाई महीने में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसे लेकर आयोजन समिति का गठन किया गया है। गुरुवार को आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार ने भावी कार्यक्रम के बाबत विस्तृत जानकारी दी। हर साल की तरह इस वर्ष भी प्रेमचंद जयंती समारोह के आयोजन पर विचार करने के लिए यह बैठक आज हो रही है। इस बैठक में हम लोगों ने यह तय किया है कि आगामी 15 जुलाई को दरभंगा जिला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय विभागों के छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न प्रकार की बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे और फिर इसमें सफल प्रतिभागी को 29 जुलाई को प्रेमचंद जयंती समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही यह तय किया गया है कि 29 जुलाई को समारोह 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रेमचंद की प्रासंगिकता या वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद जैसे विषय पर विद्वान वक्तागण अपने विचार व्यक्त करेंगे। समारोह को जितना भव्य बनाया जा सके उतना भव्य बनाया जाएगा, उसमें से व्यापक तैयारी चल रही है और हम समझते हैं कि हर वर्ष कुछ न कुछ नया आयाम इसमें जुड़ता जा रहा है। अच्छा करने के पहले जो होता था उससे और व्यापक करने के लिए इसको सुदूर देहात तक कैसे पहुँचावे प्रेमचंद के विचार को। और आज का जो दौर है खौफनाक समय है, जिसमें अलग अलग ढंग से राष्ट्र को परिभाषित करने की बात हो रही है, समाज को तोड़ने की बात हो रही है। उस खौफनाक दौर में प्रेमचंद हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रेमचंद पर कार्यक्रम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पूरी शिद्दत के साथ लिया जा रहा है, क्योंकि आज के दौर में भी अब देखेंगे तो लगेगा कि साहित्य हो या समाज हो, सबके आगे आगे प्रेमचंद मसाल लेकर के चल रहा है। आवारा पशुओं को पकड़कर उसके उचित देखभाल एवं संरक्षण को लेकर कार्यरत पीपुल और
एनिमल नामक संस्था की पदाधिकारी चंद्रानी पर 17 अप्रैल की रात मौलागंज मोहल्ला में जानलेवा हमला किया गया और उनके अलावा उनकी वाहन के चालक योगेंद्र शाह को मारपीट कर घायल कर दिया, साथ ही उनके वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। गुरुवार को चंद्रानी ने बेता स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि पुलिस को जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक PFA ऑफिसर हूँ, पीपल फॉर एनिमल संस्था से हूँ। मैं वहाँ स्ट्रे कैटल आवारा गाय उठाने के लिए मौलागंज पहुँची उस दिन, और वो आवारा कैटल उठा के हम गौशाला पहुँचाते हैं ताकि उन लोगों का अच्छा देखभाल हो जाए। तो ऐसे ही मैं मौलागंज पहुँचते ही 25-30 लोग इकट्ठा हुए और हमको मारने लगे ईंटों से, बड़े बड़े पत्थर से, और पूरा गाड़ियों को ख़राब कर दिया, गाड़ियों का चाबी उठा लिया, मोबाइल्स उठा लिया, फिर मारने लगे ताकि हम किसी को पहुंच नहीं सके। और उसके बाद बच्चे लोग कैसे भी, लेबर वाले और मजदूर लोग और ड्राइवर्स जैसे भी वो भाग गए, सब मेरे ऊपर अटैक किया और सारे के सारे मुझे अटैक किया, बहुत ही मारा, बहुत बुरी तरह मारा मुझे, और ईंटें फेंके मेरे ऊपर, पत्थर फेंके मेरे ऊपर, मुक्का मारे मुझे। फिर सब कुछ करने के बाद मुझे उठा के उर्दू बाज़ार की तरफ ले जाने की कोशिश की है उन लोगों ने, ऑटो में बिठा के, और मुझे मोलेस्ट किया, रेप करने की कोशिश किया, मर्डर करने की कोशिश किया, चाकू से डराया मुझे, ये बोलते हैं दोबारा यहाँ मिली तो तुम्हें मार दूंगी करके, और ये भी बोल रहे हैं हमारा माल ले जाएगी, कैसे ले जाएगा अभी बताते हैं, अभी देखते हैं कौन आपको आके सेव करेंगे। ऐसे बातें करते हुए मुझे धमकाया गया। कैसे भी मैं उन लोगों से ऑटो से कूद के बहुत मुश्किल से वहाँ से भागी मैंने, और भागते भागते दूसरा मोहल्ला पहुँच गए। वो मोहल्ले वाले मुझे सेव किया, कॉलोनी में रखे, अपनी कॉलोनी में रख के पुलिस को बुलाया। कौन लोग थे जो हमला किए? वो हमें भी नहीं पता, आपको पता करना चाहिए ये बात, पुलिस को पता करना चाहिए ये बात। पुलिस कितने देर के बाद पहुंचा? वो ये सब कुछ पूरा टॉर्चर का ऑलमोस्ट आधा घंटा हुआ। वो मोहल्ला, मैं दूसरा मोहल्ला पहुंचने का 15-20 मिनट के बाद ये लोग आए। कितने दिनों से दरभंगा में काम कर रहे हैं? मैं तो अभी यार 10 दिन हो गया सर। कितने पशु को उठाए यहाँ से? अभी तक 37। कहाँ ले जाते हैं पशु को? गौशाला कमतौल के पास। फिर कैसे पहले से अरेंज करके? वही हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। क्या लगता है पुलिस से मिली भगत है? वो तो होना चाहिए, मुझे नहीं पता सर, वो कैसे लीक हुआ मुझे इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ पुलिस वालों को पता है ये बात। लेबर लोग उतर के और बच्चे को उठा के और गाड़ी के ढाला में डाल दिए। उधर से डाल ही रहे थे कि जब तक ये कि उस गली से निकले 20 से 25 आदमी ईंटा और पत्थर लेके, और हमारे गाड़ी का जो है कि दोनों तरफ से ईंटा चलाना शुरू कर दिए। आगे सामने के शीशा पर ईंटा चलाना शुरू कर दिए, और पूरे मेरा सर सारा जो है कि फट गया था। गाड़ी में भी पूरा ब्लडिंग दे रहा था। उसमें जो है कि लोग खींच के नीचे उतार लिए, कहीं और जगह ले जाने के लिए उठा के। किसी तरह से मैं भागना शुरू किया वहाँ से, तो पीछे से लोगों ने ईंटा चलाना शुरू कर दिया। साइड से कुछ लोग ईंटा पकड़ के ईंटे से मार रहा था, जैसे कि पैर वगैरह में जो भी है सब ईंटे से ही मार। वो लोग को मंशा तो यही था कि गाय जो पकड़ने वाले हैं सब लोग को मार दिया जाए, इसलिए कि तलवार छुरा सब कुछ लेके जो है, जैसे लेबर लोग बता रहे थे कि हमारे ऊपर कोई तलवार लेके ही पीछे से खींच रहा था, मैं आगे भाग रहा था। किसी ने बताया कि आगे से कोई चाकू लेके आया, चलाना शुरू किया था कि हमें किसी तरह से मैं दूसरे गली में घुस गया। ऐसे वैसे जैसे कि हॉस्पिटल में ही सारा कुछ पुलिस वाले के सामने ही सब कुछ बातचीत चला, लेकिन वहाँ पर लगा जैसे कि पुलिस वाले हम लोग को कुछ बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। इमारत शरिया के तत्वाधान में 15 अप्रैल को पटना गांधी मैदान में आयोजित दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां ने गुरुवार को दरभंगा स्थित एक निजी विद्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और नीतीश सरकार तथा इमारत शरिया पर मिली भगत का मुसलमानों के हित में समझौता करने का आरोप लगाया।
इमारत शरिया की ओर से जो दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, उस पे कई सवाल खड़े हो गए, जिसको लेकर के आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। हमने जो सवाल शुरू किया है उसमें है कि इमारत शरिया और उसके ज़िम्मेदारान इस बात के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके मुसलमानों के अजीम इत्तेहाद का आला तरीन नमूना पेश किया। इस कॉन्फ्रेंस में लाखों व्यक्ति की उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि अपने दीन और देश की सुरक्षा के लिए अपने कायदीन की आवाज़ पर अपना सब कुछ निछावर कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद हुकूमत वक्त को यह बताना था कि संविधान से छेड़छाड़ और दीन में मुदाखलत नाकाबिले कबूल है, और यह कि मुसलमान किसी भी सियासी पार्टी की जो इक़्तिदार से है इस मसला पर हम समझौता नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्फ्रेंस आयोजन करने वालों के खुलूस और नेक जज्बात के बावजूद उसके मुंतज़मीन से ही बाज़ अफराद की साजिश और सियासी अज़ाइम से ऐसा महसूस होता है कि कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से राज्य सरकार के खाते में डाल दिया गया। इसके बावजूद कि यह कॉन्फ्रेंस केंद्र सरकार और उसके हामियों के खिलाफ एक ऐलान जंग के तौर पर थी। नीतीश सरकार ने कॉन्फ्रेंस के संयोजक से साजबाज करके कॉन्फ्रेंस के मकासद पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जिस तरह सरकार ने कॉन्फ्रेंस में सहयोग के बहाने अपनी सांप्रदायिक इमेज सुधारने की कोशिश की और इसमें कामयाब भी रहे, उससे आम मुसलमानों और पूरे मुल्क में यह एक गलत पैगाम गया। नीतीश ने संयोजक खालिद अनवर को विधान परिषद सदस्य बनाकर यह पैगाम दिया कि यह कॉन्फ्रेंस दीन बचाओ देश बचाओ इसी के लिए हुई थी। इस तरह उसने एक तीर से कई शिकार किया। इस इक़दाम से नीतीश ने मुस्लिम कायदीन का कद छोटा करने और आवाम में उनकी साख कमज़ोर करने की कामयाब कोशिश की। फिर जिस तरह राज्य सरकार ने होर्डिंग और बैनर लगाकर पूरे पटना को पाट दिया और उस पर कोई एतराज़ नहीं किया गया, और न ही कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के साठगांठ के खिलाफ कुछ बोला गया, इससे भी यह वाज़ेह पैगाम गया कि कहीं न कहीं सरकार और कॉन्फ्रेंस एक दूसरे से मिला हुआ था। यह बात स्पष्ट है कि यह कॉन्फ्रेंस सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ आयोजन की गई थी और नीतीश कुमार उन्हीं शक्तियों के गोद में बैठे हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार के खिलाफ, खासकर ऐसे समय में जबकि सांप्रदायिकता की लहर पूरे राज्य में बड़ी तेज़ी से और सांप्रदायिक शक्तियां कदम जमा रही है, उस पर कुछ न बोलना भी इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल को जन्म देता है। कतिपय मांगों की पूर्ति नहीं होने से आक्रोशित वामपंथी पार्टी सीपीएम कार्यकर्ताओं ने दरभंगा बेहरी मुख्य पथ पर कोहाई गांव में गुरुवार से भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि इसी मार्च से शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री का काफिला बेहरी प्रखंड पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए गुजरेगा और सीपीएम कार्यकर्ता शांतिपूर्ण घेराव एवं प्रदर्शन कर अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं। हड़ताल हुआ था प्रखंड में, जो स्वयं स्थल पर कर्मचारी और अमीन को लेके गए थे और आज का डेट नापी का दिया गया था। तो आज से नापी काम शुरू होगा और पर्चा देने की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जिला स्तर से नापी का तिथि निकल गया आज अमीन बेनीपुर में, और अभी उनसे फ़ोन से बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि कल हम सवेरे से नापी शुरू करें। आज जिला स्तर से प्रतिनियुक्त होने के कारण आज का नापी नहीं हुआ,
कल सवेरे होगा। ये हुआ क्योंकि जिला चला गया है अमीन, जिला स्तर के पदाधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, जिला स्तर के जिलाधिकारी महोदय नियुक्त हो गया है, इसीलिए ये कल से नापी। कब पर्चा मिल जाएगा इन लोगों को? नापी का जो प्रक्रिया होता है इसमें पर्चा को जो हमारे स्तर से अनुशंसा के साथ चला जाएगा, 15 दिन के अंदर अनुशंसा के साथ चला जाएगा। बैठे हैं उसका मुख्य कारण है हमारे लहरियासराय बहेरी मुख्य सड़क से लेकर के गांव में जो सड़क जाती है वो बरसों से ख़राब है। हम लोग बार बार वीडियो से आपसे कहे, इसलिए पिछले साल भी कहे थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर में जो है कि आपका रोड बन जाएगा, लेकिन आज 1 साल के बाद भी जो है कि नहीं बना। तो पिछले 12 अप्रैल को जो है कि हमने प्रखंड कार्यालय पर अनशन किया, उन्होंने समझौता किया कि कल से जो है कि रोड का काम चालू हो जाएगा। कल मैंने टेलीफोन से जो है कि वीडियो साहब को कहा क्या सर क्या हुआ, आज 5वां दिन है, आज अभी तक जो है कि रोड का काम शुरू नहीं हुआ है। तो वो कहते हैं कि 1 महीना के बाद जो है कि मीटिंग होगा उसमें जो है कि करेंगे। तो हमने कहा कि आपसे वार्ता हुआ था कि 1-2 दिन के बाद जो है कि हम रोड चालू कर देंगे, लेकिन नहीं किए हैं। सो हम कल रोज इसकी भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। तो उन्होंने कहे कि जाइए आपको जो करना है सो कीजिए। तो इसी के अवलोक में हम लोग जो है कि आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। कितने आदमी हैं भूख हड़ताल पर? 5 आदमी से हैं। क्या नाम हुआ? कल हमारा नाम विनोद कुमार पासवान हुआ। CPM के 11 कार्यकर्ता बहेरी मुख्य सड़क के बगल में मिर्जापुर दुकली चौक पर भूख हड़ताल शुरू किए हैं। भूख हड़तालियों के मुख्य मांग है जो 13 अप्रैल को बहादुरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी समझौता वार्ता किए थे अनशनकारियों से, उस आलोक में अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुआ। अंचलाधिकारी ने यहाँ वर्षों से गरीब बसे हुए हैं उसको पर्चा देने का वादा किया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी 2 दिन के अंदर सड़क निर्माण शुरू करने का उन्होंने आश्वासन दिया था। मिर्जापुर और गौशालाभर में स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन निर्माण नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा था निर्माण कराया जाएगा। हम कहना चाहते हैं जो बहादुरपुर के BDO और CO केवल आश्वासन देते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। बहादुरपुर ब्लॉक का हालत बहुत ख़राब है, अंचल का हालत बहुत ख़राब है। बड़े पैमाने पर यहाँ भ्रष्टाचार और दलाल बिचौलिया के माध्यम से बहादुरपुर का प्रखंड कार्यालय चल रहा है। हम आपको कहना चाहते हैं जो तमाम चीज़ों में कमीशन खोरी है, भ्रष्टाचार है। इस बार जो हमारे साथी यहाँ भूख हड़ताल आज से शुरू किए हैं, जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगा, जब तक यहाँ काम शुरू नहीं हो जाएगा, तब तक हमारे साथी भूख हड़ताल यहाँ खत्म नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। कठुआ एवं उत्तर प्रदेश के अलावा सूरत एवं सासाराम में हुई बलात्कार की घटना के विरोध में वामपंथी पार्टी CPM ने दरभंगा समाहरणालय के सामने प्रतिवाद मार्च निकाला। द्वारा कठुआ, उन्ना, राजस्थान, सासाराम के बलात्कारियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, बलात्कारियों को फांसी की मांग को लेकर आज यहाँ हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। हम आपको बताना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर आसिफा के साथ 8 लोगों ने बलात्कार किया। आश्चर्य की बात है जिस पुलिस वाले को आसिफा को खोजने के लिए लगाया गया था वैसे पुलिस वालों ने भी बच्ची के साथ बलात्कार किया। हम कहना चाहते हैं जो आज राजस्थान में बलात्कार हुआ है, उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुआ है, सासाराम में बलात्कार की घटनाएं हुई है, लगातार देश के अंदर बलात्कार की घटनाएं हो रही है और ये तमाम बलात्कारियों का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। सभी बलात्कार के घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, ABVP के नेता की संलिप्तता है और भारतीय जनता पार्टी आज बलात्कारियों के संरक्षण में खड़ा है। हम आपको कहना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन आज 8 वर्ष के बेटी के साथ रेप होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, हत्या कर दी जाती है और नरेंद्र मोदी चुप हैं। आज एक भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसद का बयान आया है
जो ये बलात्कार संस्कृति है, बलात्कार होता रहेगा, बलात्कार रुकेगा नहीं। हम कहना चाहते हैं जो आज देश के अंदर लगातार बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के आप सम्मान की बात करते हैं और कहते हैं बलात्कार होता रहेगा। ऐसे जो सांसद हैं उनको निश्चित तौर से ये अभी इस्तीफा देना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो बलात्कारियों का संरक्षण मिल रहा है, हम कहना चाहते हैं जो आने वाले दिन में योगी और मोदी को निश्चित तौर से ये जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है उनको उत्तर प्रदेश और देश के अंदर लोग सबक सिखाने का काम करेगा। 8 साल के बच्ची को जो कश्मीर कछुआ में जो हुआ है बलात्कार, जो बुरी तरह से मतलब जैसे कर दिया है, मतलब जैसे। और हमने सरकार से यही मांग है, 8 जो मिलकर किया है उसको पकड़ के फांसी की सजा मिलना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करता है तो हम जब तक वो फांसी की सजा नहीं मिला तब तक सरकार से अगर होगा तो सरकार से भी लड़ सकते हैं। क्या नाम हुआ? हसीना खातून। सिंहवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के बहुवाड़ा बुजुर्ग गांव में जगह जगह लटक रहे बिजली के तार और झुके पोल कभी भी किसी हादसे का सबब बन सकते हैं, लेकिन विद्युत विभाग आंख बंद किए हुआ है। शायद है। अब मैं बोहरा बुजुर्ग का रहने वाला हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये खंबा किस कदर लटका हुआ है और स्कूल के बच्चे जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो आते हैं। अगर यदि ये खंबा गिर जाए तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। ये बिजली विभाग का इतना लापरवाही, कहीं पे तार लटक रहे हैं, कहीं पे बांस पे तार बांध रखा है। अगर यदि बारिश हो जाए वो तार टूट के गिर जाए, बहुत दूरी पे खंबा दे रखा है, खंबे की कमी है। तो ये बताइए कब तक ऐसे चलेगा। और देखते हैं गांव में बहुत सारे जगह कि कहीं पे तार टूट के लटका हुआ है तो लटका हुआ है, बिजली विभाग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की जान जा रही जाने दो। इन सब के लिए किसको जिम्मेवार आप? ये बिजली विभाग को, बिजली विभाग की कमी है कि आके देखना चाहिए था, एक बार चेक करना चाहिए था कि हाँ क्या पोजीशन। जैसे जैसे अप्रैल का महीना बीत रहा है ठीक उसी तरह गर्मी ने भी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गांव देहात के बच्चे तो गर्मी से राहत पाने के लिए जल स्रोतों में डुबकी लगाने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर दिन चढ़ते ही राहगीर भी छांव तलाशने लगे हैं। आज की खबरें अभी संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।